हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 650 पदों पर व्यापम से एक महीने के भीतर भर्ती विज्ञापन जारी होगा, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। इस पर हम विशेष विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्या है इसकी योग्यता और इस पर कितने कितने पद है, कौन कौन से पद है, इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए तथा इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट वैकेंसियों पर जल्द से जल्द मिल सके। देखिएगा, वैकेंसियों की लेटेस्ट अपडेट या जल्द से जल्द वैकेंसी की जानकारी मिलने से आप लोग तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं या तैयारी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, जानकारी तो बहुत अच्छी है और अब आप सब जानते हैं कि 25 अगस्त से व्यापम भर्ती परीक्षाओं का दौर जो है व्यापम से प्रारंभ हो जाएगा। इधर आप सीजीपीएससी से भी आप देखेंगे कि 25 अगस्त को सीजीपीएससी में भी सिविल जज का एग्जाम है। तो चाहे पीएससी हो या व्यापम हो, शंखनाद भर्तियों का हो चुका है। बेसिक अगर हम बात करें तो 33,000 शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर मुश्किल है वर्तमान समय के दृष्टिकोण से, वर्तमान में उसका आना, लेकिन अन्य पदों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे पद है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया भी है कौन कौन से पद है, चाहे वो एडीओ के पद हो या आबकारी आरक्षक के पद हो या राजस्व निरीक्षक के पद हो। तमाम ऐसे पद है जो आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे शो किए थे। कितने पद है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस हो सकते हैं। अब देखिए, 25 अगस्त से आप देखेंगे कि व्यापम एकदम स्पीड से भर्ती परीक्षाओं का जो रुका हुआ रिजल्ट है, चाहे नया भर्ती विज्ञापन, जो स्पीड है वो आपको कई गुनी स्पीड से देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम मान के चले कि छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव एक साथ होते भी है, तो लगभग वो जो महीना रहेगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना, लगभग आप कहे तो इसी में ही निकल जाएगा। मोस्टली दिसंबर से जनवरी का जो महीना है वो चुनाव में ही निकल जाएगा। तो जो वैकेंसियों पर जो आचार संहिता है वो लग सकती है, तो उसके पहले जो है वो भर्ती विज्ञापन निकलना लाजमी ही है। तो भर्ती विज्ञापन निकलेगा और आप लोगों को तैयारी ऐसे करनी है जैसे 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन के बाद। ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल वार्डन को पढ़ के आपका पेपर अच्छा गया तो आप पढ़ना छोड़ रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए कौन सी वैकेंसी की नियुक्ति अभी हाल ही में आप देखेंगे 300 से अधिक पद, लगभग 407 पद है अपेक्स बैंक की भर्ती का, वो अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। वो मंत्री जी के पास चले गए, मंत्री जी से राखी बंधवा लिए, मंत्री जी ने राखी बंधवाई और इसके साथ अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। कई बार उन्होंने एमडी के दरवाजे खटखटाए जो अपेक्स बैंक वाले हैं, इसके अलावा तरह तरह के वो घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं मिली। जबकि उनका कब का रिजल्ट भी आ गया, कोर्ट में मामला पड़ा था तो कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया, फिर भी अभी तक जो है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई। तो आप ऐसा नहीं कि भाई हॉस्टल वार्डन का पेपर दिला दिए और निश्चिंत हो जाइए कि भैया हमारा पेपर तो अच्छा गया, अब हम आराम से घूमेंगे, ऐसा नहीं। आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि कौन से पद की नियुक्ति कब मिलेगी यहाँ पे ये देखने वाली बात है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन पहले हो रहा है, इसके अलावा भी और भी पद है, तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। क्योंकि सिलेबस बस आपको 19-20 है, किसी में कम नंबर रहेगा, हिंदी में कोई 5 नंबर का रहेगा किसी भर्ती में, तो वही हिंदी किसी में 100 नंबर का हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज है कि भैया अब व्यापम से खटाखट भर्तियां आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती तो नहीं कहा जा सकता कि वो आएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य विभाग में भर्तियां हैं वो आएगी। इसके आप लोगों ने हाल ही में जो अभी विधानसभा का सत्र हुआ था, जो मानसून सत्र कहा जाए, तो विधानसभा के मानसून सत्र में सबसे पहला अगर हम बात करें तो था स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट भर्तियों का उल्लेख किया था कि कितने कितने पद आएंगे। और इसी कड़ी में, जी हाँ, व्यापम से जो पद आ रहे हैं वो इसी के है और इसको शासन ने मंजूरी दे दी। और स्पष्ट तौर पर जो कहा जा रहा है वो 1 महीने के भीतर इसका भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कौन कौन से पद है,
तो स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती होगी टोटल। मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा का पूरा व्यापम से भर्ती होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं पहले आपको पदों की संख्या बता देता हूं और इसके बाद इसकी योग्यता बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार स्टाफ नर्स की भर्ती 225 पदों पर नियमित भर्ती हो रही है, वो भी व्यापम से। इसको सब मतलब वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब 1 महीने के भीतर इसका भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो और भी भर्ती विज्ञापन व्यापम से अब जारी होने वाले हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए, कंटिन्यू आप लोगों को भर्ती विज्ञापन अब देखने को मिलेगा नया नया। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स के 5 पद है, ओटी टेक्नीशियन का 15 पद है, डेंटल टेक्नीशियन का 5 पद है, जिला स्तर पर सहायक ग्रेड 3 के 25 पद है, पुरुष ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के 100 पद है। बहुत ज्यादा मात्रा में है 100 पद, क्योंकि ये इतने तादाद में नहीं निकलते। हुआ क्या था, पिछली सरकार ने ये जितने भी पद मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा जिला स्तरीय निकाल दिए थे, वो संविदा भर्ती निकाल दिए थे। लेकिन इस सरकार ने नियमित भर्ती करना जो है श्रेष्ठ समझा और नियमित भर्ती व्यापम के माध्यम से निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के 100 पद है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 25 पद है, ड्रेसर ग्रेड 1 का 50 पद है, वार्ड बॉय के 50 पद है, वार्ड आया के 50 पद है। ऐसा करके टोटल अगर हम बात करें तो 650 पद है। और बहुत ही लंबे समय के बाद ये जो भर्तियां हैं उसके लिए शासन ने मंजूरी दी है और शासन ने स्पष्ट तौर पर 1 महीने के भीतर इसका भर्ती विज्ञापन जारी करने का पूरा संभावना बताई जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली है। चाहे स्टाफ नर्स की बात करें, अभी भी स्टाफ नर्स के बहुत सारे पद खाली है। अभी आप लोगों ने देखा कि स्टाफ नर्स के 200 ही पद है, इसके अतिरिक्त और भी पद है। तो स्वास्थ्य विभाग में व्यापम से तो भर्तियां आ ही रही है, इसके अतिरिक्त आप इधर देखेंगे कि पीएससी से भी स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां इधर आएंगी ही आएंगी। तो निश्चित तौर पर देखेंगे आप स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकल रही है, इसका ये मतलब है कि अन्य डिपार्टमेंट वाले भी आप लोग तैयारी अपना स्पीड पकड़वा लीजिए, क्योंकि भर्तियां का अब तांडव प्रारंभ होने वाला है। बस आप देखेंगे कि लगातार 3 दिन छुट्टी है, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है और परसों छुट्टी है, सोमवार तक कंटिन्यू छुट्टी है और उसके बाद जो सप्ताह चालू होगा मंगलवार से, तो आप देखेंगे कि वो मंगलवार से शुक्रवार के बाद मतलब मान के चलिए अगस्त लास्ट और सितंबर में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगी। जाकर योग्यता की, तो देखिए योग्यता अभी तक तो मैंने आपको इसको 650 पद बता दिया। अब मैं इसकी योग्यता के संबंध में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि योग्यता जानना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिना योग्यता के वैसे तो बहुत सारे लोगों को योग्यता पता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको योग्यता नहीं पता। देखिए वार्ड बॉय और वार्ड आया की अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं रहता ही है, और इसमें लगभग जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको जो है इसमें फायदा होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अलग सुरक्षा गार्ड की है तो 10वीं पास है। जो साइकेट्रिक नर्स के 5 पद निकले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए जो योग्यता है एमएससी साइट्रिक नर्सिंग अथवा बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइट्रिक नर्सिंग छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो भैया स्टाफ नर्स का तो आप लोगों को योग्यता मालूम ही होगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा बाकी जो लगता है, तो फिलहाल ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भर्ती है, तो स्वास्थ्य विभाग वाले दिल थाम के बैठिए, बस आप लोगों का कुछ ही दिन और इंतजार, उसके बाद भर्तियां आपके द्वारा तैयारी करिए। और इसके अतिरिक्त अपेक्स बैंक वालों के अधिकारियों से मैं यही कहूंगा कि भाई जो 398 पद जो लगभग 407 पदों पर जिनकी नियुक्तियां अटकी है, कृपया करके उनको नियुक्ति प्रदान करें और उनकी मानसिक शारीरिक आर्थिक स्थिति को समझे और अपने बच्चे की तरह ही उनको समझे और उनको नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान करे। आप लोगों से यही है, क्योंकि मंत्री जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, अगर हमने बात करें इंटरनल मामला, बहुत सारी चीजें जो हमको बहुत सारी चीजें बताई गई है, जो अभ्यर्थी वहां पे गए हुए थे, लेकिन हम उसको कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि भाई इनको नियुक्ति दिया जाए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।